11 मार्च 2023 रोजी रात्री सावनेर तहसील अंतर्गत असलेल्या कोची बॅरेजमधून जलसंधारण विभागाने कोणतीही पूर्व माहिती न देता अचानकपणे कन्हान नदीत पाणी सोडल्याने तालुक्यातील अनेक गावातील डांगरवाड्या उद्ध्वस्त होऊन शेकडो नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। कोची बॅरेज जवळील कोची बॅरेज पासून ते भानेगाव खापरखेडा पर्यंतच्या गावालगत असलेल्या कन्हा नदीच्या पात्रात लावलेले डांगराचे पीक वाहून गेले व कन्हा नदीच्या पात्रातील डांगरवाड्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊन उत्पादकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे। सावनेर तहसील अंतर्गत वाहणाऱ्या कन्हा नदीच्या गोड डांगरांना मोठी मागणी आहे। तसेच बावनगाव, खापा, रामाडोंगरी, वाकुडी, किरणापूर, बिना, भानेगाव, खापरखेडा, चिंचोली, महादुला, दहेगाव, पारडी, वलनी, रोहना, सिल्लेवाड इत्यादी गावांमध्ये सावनेर तालुक्यातील कन्हा नदीच्या काठावर गावातील भोई समाज बांधव मोठ्या प्रमाणात डांगराची लागवड करतात। यावर्षी ह्या पीडितांनी आपल्या गावाजवळून वाहणाऱ्या कन्हा नदीच्या पात्रात डांगराची लागवड करण्यास सुरुवात केली। मात्र अचानक 11 मार्च 2023 रोजी रात्री जलसंधारण विभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोची धरणाचे दरवाजे उघडले आणि कन्हा नदीच्या पात्रातील पूर्ण डांगरवाड्यासह येणारे पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। कन्हा नदीच्या काठावर वसलेल्या भोई समाजावर अचानक आलेले संकट पाहता माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश खापरे, पंचायत समिती सदस्य प्रकाश पराते, पिंपळाचे सरपंच विष्णू कोकरडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे शेकडो पीडितांनी उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांना पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी निवेदन दिले आणि या संकटाला जबाबदार असलेल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली। भोई समाज के ऊपर जो संकट है ये संकट नहीं है, उनके ऊपर वो डिपार्टमेंट में किया हुआ अन्याय है। मैं ऐसा ही बोलना यहाँ पे चाहता हूँ। और ये बात जो है ये उनको जो मालूम थी, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो इनको मालूम थी कि पानी छोड़ने के बाद में इनका नुकसान होने वाला है, फिर भी उन्होंने उनकी परवाह न करते हुए उन्हें वो डैम का पानी छोड़ा और उसके बाद में इनका जो नुकसान हुआ बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। और इनकी जो उपजीविका का साधन एकमात्र साधन है, जो साल भरे का उनका देवा का खर्चा है वो डांगरवाड़ी के ऊपर चलता है। और वो डिपार्टमेंट में ये सरकार के माध्यम से इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर इनको न्याय 15 दिन में अगर नहीं मिलता है, या सब जो भीमर बांधव है वो यहाँ पे अनशन पे बिल्कुल निश्चित तौर पे बैठेंगे। ये बात हमने यहाँ के जो विधायक है, हमारे नेता है सुनील केदार साहब, उनको भी ये बात से अब हमने अवगत कराया है। वो भी इनके पीठ के पीछे है, वो भी न्याय दिलाने के पक्ष में है और हम बोलते हैं कि 100% इनको न्याय दे के रहेंगे। अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला। या प्रसंगी कन्हा नदीच्या काठावर वसलेल्या गावातील पीडित डांगर उत्पादक सुरेश वाघुके, धनराज वाघुके, शंकर बावने, प्रफुल्ल बावने, आकाश बावने, शामराव पेठे, दिलीप रामू, पुरुषोत्तम वाघुने, धनराज वाघुने, दिलीप बावने, चेतन वाघुने, हर्षल बावने, रोशन वाघुके, दिगंबर बोंद्रे यांच्यासह शेकडो शेतकरी यावेळी उपस्थित होते। दिनांक 11 को अपने सावनेर तालुका के जो कन्हा नदी के किनारे बसे हुए जो गांव है, उसमें से कोची से लेकर हमारे खापरखेड़ा, भानेगांव तक की जो 17 से 18 गांव है, उस गांव के बहुत से लोग डंगरा का खेती करते नदी के किनारे, नदी में, कन्हा नदी में। लेकिन अचानक कोची बैरेज का पानी बढ़ने से वहाँ से बहुत से लोगों का वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा जो ढीमर समाज है, ढीमर समाज की पूरी उपजीविका वो साल भरी की उपजीविका वो डंगरे पे रहती है। लेकिन कन्हा नदी का पानी बढ़ने से उनका काफ़ी नुकसान और साल भरे का उनका बजट बिगड़ गया। साल भर बैरेज में जो संस्थापक है उनकी गलतियां हैं और यही गलतियों को अपने बहुत बड़ी तरीके से हमारे काश्तकारों का यहाँ नुकसान हुआ है। जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है, एक साल भर की उनकी उपजीविका, एक पेट भरने का साधन, वो उस समय में उनके 2 या 2.5 महीने का रहता है। तो हमारी सभी लोगों से, सरकार से विनती है कि सभी लोगों की तरफ से कि अच्छे से अच्छा मुआवजा इन लोगों को मिला जाए। मुख्य मांग जो इनका जो नुकसान हुआ है और जो पूरी जीविका इनकी साल भर की जीविका और डांगरवाड़ी के ऊपर निर्भर होती है, तो हमारा शासन से ये कहना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा देना चाहिए। पीयू झुंझुवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर।